मेरा नाम हेड कांस्टेबल आसिफ रज़ा है। मैं ख्वाजा अजमेर नगरी में तैनात हूँ और इस वक्त मेडिकल पर हूँ। और मेरा तनाज़ा जो चल रहा है वो तो बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान जो DIG ऑफिस में तैनात हैं, और शीट क्लर्क मोहम्मद इश्तियाक जिन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए 2 शोकास पेंडिंग कराने क्लियर कराने के लिए मुझसे लिए थे, उनके साथ चल रहा है। इनके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी। हुआ कुछ यूँ था कि 8 तारीख को मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी, हेडक्वार्टर से मैं निकला, मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं DIG ऑफिस पहुंचा। मैंने ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान से कहा कि मुझे चोट लगी है, जिस पर उसने मुझे गालियां दी और संगीन नतज की बहुत सारी धमकियां दी कि अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डिसमिस करा दूंगा। उसके बाद मुझे बहुत तज़लील की, मेरी चोट को भी नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं अब्बासी हॉस्पिटल गया, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, मेरा एक्सरे किया, उसके बाद वहाँ से मुझे रवाना किया और 1 हफ्ते का रेस्ट करके दोबारा आने को पीटीवी कहा। मैंने उस तमाम चीज़ें दरख्वास्त की सूरत में एक दरख्वास्त तहरीर करके सब इंस्पेक्टर नजमुल हसन खान को, DSP अनवर रज़ा साहब को और लाइन मॉडल मुहिब को बदरिया व्हाट्सअप उसी दिन 8 तारीख को कर दिया था, लेकिन मुझे मेडिकल लेटर इशू नहीं हुआ। हालांकि DSP साहब ने मुझे बोला कि आपका बेटा मेडिकल लेटर इशू हो जाएगा, वो मैसेज भी मेरे पास अभी मौजूद है। और मुझे 2 दिन के बाद फ़ोन आया सब इंस्पेक्टर नजमुल हसन खान साहब का कि उन्होंने मुझे 3 दिन छुट्टी दी है DSP साहब ने, और वो भी शीट क्लर्क इश्तियाक और अपना ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान के कहने पे। तो हुआ कुछ यूँ है सर कि उसके बाद मुझे मेडिकल लेटर इशू नहीं किया गया। मेरे पैर में तकलीफ़ थी, इसके बावजूद मैं अपायर हुआ, ड्यूटी पे गया। मेरी पोस्टिंग ख्वाजा अजमेर नगरी वेस्ट जोन में थी, वेलफेयर ब्रांच के अंदर। लेकिन मुझे ज़ाती अना और रंजिश में ज़बरदस्ती, मेरी पोस्टिंग नहीं थी DIG ऑफिस में, मुझे ज़बरदस्ती ड्यूटी पे भेजा गया, जिसका इनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि मेरी ड्यूटी DIG ऑफिस में थी, चूँकि मैं पोस्टेड ही हेडक्वार्टर वेस्ट जोन ख्वाजा अजमेर नगरी में था। तो सर मेरे को ज़बरदस्ती ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान और शीट क्लर्क इश्तियाक के कहने पर DIG ऑफिस मेन गेट पे तैनात किया गया। उसके बाद DIG ऑफिस मेन गेट पे आने के बाद भी उनका जब जी नहीं भरा ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान और शीट क्लर्क इश्तियाक का, तो उसने मुझे चौकी पे तैनात कर दिया। फिर मुख्तलिफ औकात में 2 घंटा 3 घंटे के बाद अपने नायब कासी से मुझे ऊपर चौकी से नीचे उतरवाता और अपने दफ्तर पर घंटों बैठा था। और उस दौरान ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान के रूम के अंदर प्राइवेट अशखास आते जाते रहे, और मैं एक सिपाही होकर के घंटों उसके दफ्तर के बाहर इंतजार करता रहा। उसके बाद उसके नायब कासी बोला कि आप 2 घंटे बाद आए, फिर 2 घंटे बाद गया, 3 घंटे बाद आए। मैं बार बार पोस्ट अपनी चौकी पे जाता, वहाँ से उतर के उसके दफ्तर के बाद कुत्ते की तरह मुझे जलील किया गया। सही है सर। उसके बाद मुझे कहा गया दूसरे दिन आने, फिर दूसरे दिन यही हरकत दोहराई गई। दूसरे दिन दोबारा मेरा चौकी के ऊपर था, मेरे ड्यूटी लगाया गया। ईसाई रिजवान साहब जो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो गवाह हैं कि मुझे बार बार इमरान साहब ने अपने दफ्तर में बुलाया। प्लस ये कि मैंने नसीर साहब को ही बोला, नसीर साहब जो ZIB इंचार्ज के अंदर ASI पोस्ट में तैनात हैं, वो भी गए ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान से बात करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने बाहर निकल के मुझे बोला कि ये तुम्हें डिसमिस कराएगा, ये तुम्हें ज़ाती रंजिश का शिकार बना रहा है, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी लगाया है। सही है सर। मेरी पोस्टिंग तो थी नहीं DIG ऑफिस वेस्ट जोन के अंदर, तो मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई गई, मुझे ज़ाती रंजिश का निशाना बनाया गया। 2 दिन 3 दिन ये अमल मेरे साथ जारी रहा। उसके बाद मेरी पैर की सूजन, कमर की तकलीफ बढ़ गई, जिसके बाद मैं DIG ऑफिस की तरफ ड्यूटी पे नहीं गया। उसके बाद 3 दिन मैं गैर हाजिर रहा, चूँकि तकलीफ बढ़ी हुई थी, दवाई लिया डॉक्टर से। उसके बाद 16 तारीख दूसरा महीना 2026 को मैं हेडक्वार्टर गया, लाइन मॉडल को बताया, वेलफेयर इंचार्ज को बताया, मुंशी विजय को बताया कि मैं तकलीफ में मुझे मेडिकल लेटर इशू दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि DIG ऑफिस की तरफ से प्रेशर है, आपको मेडिकल लेटर इशू नहीं किया था। तो सर मैं तकलीफ में अपनी ड्यूटी करूं? अगर मेरे को कोई बीमारी हुई, 3 साल में लगातार वेलफेयर ब्रांच में ड्यूटी किया हूँ, मेरी एक दिन भी छुट्टी आप निकालना उसमें। अगर मेरे को कोई मजबूरी है, मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, वेलफेयर कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो हक है कि मुझे चोट लगी तो मुझे मेडिकल दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने 16 तारीख को सबसे मिलने समाप्त कर दी। फिर मैंने अफसरान बाला को दरख्वास्त दिया, जिसमें गवर्नर साहब को नहीं, अपना वज़ीर आला साहब को, वज़ीर दाखिला साहब को, IG साहब को, एडिशनल IG साहब को, सबको, इवन हेडक्वार्टर के DSP को भी, सबको एप्लीकेशन मैंने बजरिया पोस्ट ऑफिस कराया। क्योंकि आपको पता है सर, रिसीविंग कोई करता नहीं। एप्लीकेशन में सारा मैटर लिया। इश्तियाक ने मुझसे जो शोकास के 1 लाख रुपए लिए थे वो लिखा। ZIB इंचार्ज ने जो मेरे साथ ज्यादती की, मुझे गालियां दी, मेरे साथ DIG ऑफिस में जलील तरीन हरकत मेरे साथ की गई, मुझे शदीद तकलीफ की हालत में ऊपर नीचे कराया गया, मुझे मेडिकल लेटर इशू नहीं किया गया, मुझे डिसमिस कराने की धमकी दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान ने। तो सर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन जमा कराई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप सुनिएगा सर क्या होता है। मैंने जब इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, जहाँ जहाँ मुझे इंक्वायरी के लिए कॉल आई, KPO से कॉल आई, मैं KPO गया,
डीएसपी मुनीर साहब ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जो है ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान और शीट क्लर्क इश्तियाक अपने मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि मेरा मोबाइल जमा हो गया था एडिशनल आईजी और दफ्तर में, जो इंक्वायरी भी आता है उसका मोबाइल जमा होता है, उनका मोबाइल जमा नहीं हुआ। वो रेगुलर अफसरान से राब्ते में थे। इवन इंक्वायरी के अंदर डीएसपी के कमरे के अंदर मैं, इश्तियाक साहब और ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान साहब, इसके अलावा 2-4 बंदे एक्स्ट्रा थे वो जो KPO से इनकी सपोर्ट में आए हुए थे अफसरान बाला के कॉल पे। तो सर एक मामूली से बंदा हूँ, अगर मैं इनके खिलाफ दरख्वास्त देता हूँ तो ये सपोर्ट करते हैं, ये निकल जाते हैं, मेरा बयान ठीक तरीके से नहीं लिया जाता है। फिर SP ऑफिस अपना सईदाबाद के SP साहब ने मुझे बुलाया, वहाँ मैंने प्रॉपर बयान दिया। IG साहब की तरफ से इंक्वायरी गई थी। मैंने अपनी तबादले के लिए भी उसमें दरख्वास्त दी थी, चूँकि मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, ये इनके तरफ से प्रेशर है और इनके तरफ से मेरे को नौकरी मेरी जाने का ख़तरा था। तो मैंने इनके खिलाफ जो एप्लीकेशन थी उसमें तहरीर किया कि मेरा तबादला कराया जाए, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में तहरीर किया, लेकिन मेरा तबादला नहीं हुआ। उसके बाद इंतकामी शुरू होती है कार्रवाई अब कि जिनके खिलाफ मेरा लेन देन का तनाज़ा था, जिनके ऊपर मैंने उनसे कबल दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी, इनसे लेन देन के मामले को तय करवाने के लिए, जब दरख्वास्त पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाली थी। तो उन दोनों जो बंदों ने मुझ पे FIR झूठी करवाई ज़बानी मुद्दत में, तो मैंने जो उनसे कबल एप्लीकेशन दी थी, तो आज तक मेरे को तो कोई कानूनी फेवर नहीं मिला, ना उनको बुलाया गया, ना उनसे पूछ-गुछ की गई, ना मेरे पैसे दिलवाए गए। जब उन्होंने मुझ पे FIR कराई, तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं भी उनके ऊपर FIR कराना चाहता हूँ, चूँकि मेरा ज़मीनियन मसला है। मैंने उनसे पहले दरख्वास्त दी थी, जब वो मेरे बाद दरख्वास्त दे करके ज़बानी मुद्दत में FIR मुझ पे करा सकते हैं, तो सर मुझे भी इजाज़त दी जाए कि मैंने उनके ऊपर पटिशन की हुई है, सर मैंने उनसे कबल दरख्वास्त लगाई हुई है, तो मुझे भी इजाज़त दी जाए कि मैं उनके ऊपर भी FIR करा सकूँ। मेरी मुद्दत में भी तो FIR दर्ज होनी चाहिए ना, जब उनके मुद्दत में हुई है। मैंने तो उनसे कबल अपने अफसरान को एप्लीकेशन दी है, उनसे कबल मौजूद अदालत से रुजू किया, इनके खिलाफ पटिशन दायर की है। तो सर मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मैं उनके खिलाफ FIR कटाना चाहता हूँ, मुझे भी उनके खिलाफ FIR कटाने की इजाज़त दी जाए। और प्लस सर ये कि मुझे शामिल तफ्तीश करवाया जाए। मैं अपनी ज़मानत कराया हुआ हूँ अपनी FIR में, और ये FIR जो है DIG ऑफिस के ज़ोर पे कटी है, ये भी मुझे पता चला है सर, चूँकि ये मसला तो 7-8 महीने से चल रहा था और उनसे कबल मैंने दरख्वास्त दी थी। तो उनको मुद्दई जो है, जो मेरे मुद्दई हैं, उन दोनों को प्रेशराइज करके FIR कटवाया गया है सर। इसमें मुलविस DIG ऑफिस का अमला है। सर फहरिस्त है ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान, और सेकंड नंबर पे शीट क्लर्क इश्तियाक, जिसने मुझे उससे 1 लाख रुपए लिए थे। ये क्या समझते हैं सर कि इनकी ये कार्रवाई से, इनकी बुज़दिलाना कार्रवाई से मैं डरता हूँ? मैंने अपनी ज़मानत करवाई हुई है, मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, ना मैंने किसी से 1 रुपया लिया, ना मैं किसी से 1 रुपये का रवाबित रखता हूँ। तो सर ये इंतकामी कार्रवाई DIG की तरफ से हो रही है, DIG ऑफिस की तरफ से हो रही है, जिसमें शीट क्लर्क इश्तियाक और ZIB इंचार्ज सर फहरिस्त मुलविस है और मुझ पर मज़ीद FIR करवाने की धमकी दे रही है। ये और प्रेशराइज कर रहे हैं SHO पाकिस्तान बाज़ार को कि मेरे खिलाफ FIR की जाए। तो सर इसके इस अमल को रोका जाए। ठीक है सर, मैं एक इज़्ज़तदार शहरी हूँ, मैंने हर दफ़ा 15 साल के अंदर अपने कानून के साथ रहकर मुजरिमाना कार्रवाई का दिफा किया है। सर मैं बहुत ही इज़्ज़तदार शहरी हूँ, मैं ग्रेजुएशन तालीम याफ्ता लड़का हूँ और मैं अपना ड्यूटी बखूबी 15 साल से अंजाम दे रहा हूँ। 15 साल में मेरे खिलाफ कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि मेरे ऊपर धब्बा लगाओ और मेरा कुछ ज़ाती तनाज़ा चल रहा है कमर जहाँ जो लेडी हेड कांस्टेबल है, उसने मुझ पर गुटखा मावा का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी इंक्वायरी हेड कांस्टेबल फरहान कर रहे थे, रीडर थे मंगोपीर के। उनको मैंने बारहा बोला, 2 साल से मेरे केस चल रहा है कोर्ट में कमर जहाँ के खिलाफ, जिसमें फरहान ने अब तक कोर्ट के अंदर मौजूद अदालत सूबाई मुहतसिब के अंदर वो रिपोर्ट जमा नहीं कराई। 30 पेज की आई थिंक इतनी की रिपोर्ट है, उसके पास मौजूद है, उसका पूरी PDF है, दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन वो मौजूद अदालत में जमा नहीं करा रहा है। तो ये तो हरकत है सर इन लोगों का। और मेरी इन्वेस्टिगेशन वहीं पर इंक्वायरी गई है और वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसने मुझसे कॉल किया, मुझसे रब्ता किया। मैं कल गया था थाने में, उसने मुझे आज का टाइम दिया, मुझे शामिल तफ्तीश करवाया जाए। सर मेरी ये गुजारिश है, मैं इज़्ज़तदार शहरी हूँ, मुझ पर FIR करी है मैंने, जिसने भी किया है, और उससे मेरा पहले से ज़ातियात था, पहले से तनाज़ा चल रहा था। उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, उनके खिलाफ मैंने कोर्ट पटिशन दी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। ये DIG ऑफिस वेस्ट जोन की तरफ से ये प्रेशर दिया गया है। ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान, शीट क्लर्क इश्तियाक और भी बहुत सारे लोग मुलव्वस है, जिसमें मैं बयान दूंगा अफसराने वालों को कौन कौन है। और तफ्तीश के अंदर जो रुकावट आ रही है वो आ रही है सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जीशान साहब की तरफ से। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जीशान साहब जो हैं वो रीडर हैं, SP इन्वेस्टिगेशन के रीडर हैं, उनके तरफ से प्रेशर है। चूँकि कमर जहाँ का जो मसला मेरे साथ चल रहा है, जो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था झूठा
जो जिसकी इंक्वायरी अब तक चल रही है, 2 साल से मोहतसिब आला में मैंने कंप्लेन किया हुआ है, वो चल रहा है। उस पर पीछे ज़ीशान साहब, सब इंस्पेक्टर ज़ीशान साहब जो है वो एसपी ऑफिस में तैनात हैं, रीडर, उनको भी सर हटाया जाए। वो रीडर हैं, उन्होंने मुझसे ज़ाती दुश्मनी रखी हुई है, मुझ पर FIR होती है तो वो FIR का पता नहीं वो क्या क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का कहते हैं अफसरान को। तो मुझे तो सर सब कुछ पता चल रहा है, तो मेरे तक तो दूसरी भी खबरें आ रही हैं कि और भी FIR करवाई जाएंगी और भी। तो सर से ज़ीशान साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो SP ऑफिस इन्वेस्टिगेशन वेस्ट के हैं सर, इनको भी तो ओहदे से हटाएं सर। इस तरीके से कोई अपने बंदों के साथ करता है, मेरे साथ कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं, तो आवाम का क्या हाल करते होंगे ये। सर सब इंस्पेक्टर ज़ीशान साहब को भी सर फौरी ओहदे से हटाया जाए सर। ये मेरे साथ ज़्यादती है, मेरे साथ नाजायज़ी है। मैं एक कानून नाफिज करने वाले इदारे का शहरी हूँ, एक खुद अहलकार हूँ, और मैंने 15 साल इस फील्ड को दे दिया है सर। इनके खिलाफ तो पहले से मैंने एप्लीकेशन जमा कराई, जिन्होंने FIR कराई। सर प्लीज़ मेरे को भी FIR लॉन्च करने का मौका दिया जाए, मेरी भी FIR काटी जाए, मेरी मुद्दत में भी FIR की जाए। जब उनके मुद्दत में हुई तो मैं भी तो पाकिस्तानी शहरी हूँ, जैसे वो है मुझ पर हुई है तो उन पर भी तो हो सर। मैंने तो पहले एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ जिन्होंने मुझ पर FIR कराई है, मैंने तो पहले पटिशन की उनके खिलाफ जिन्होंने मुझ पर FIR कराई है। तो सर मेरे साथ क्यों ज़्यादतियात। और मैंने तो सर अपने तबादले के लिए और इनकी शीट क्लर्क इश्ताक की ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान के खिलाफ और अपनी तबादले के खिलाफ तो पहले से एप्लीकेशन दे के रखी हुई है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ना मेरा तबादला हो रहा है, ना सर मेरा कोई सुनवाई हो रहा है, ना मेरे जो बयान पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई। आजी साहब का तरफ से आया था इंक्वायरी सईदाबाद PTC में, तो सर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की। बयान सब जमा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तबादला नहीं हो रहा है। इवन ये मेरे ऊपर 2 पर्चा ये ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान और शीट क्लर्क इश्तियाक ने कराया। तो सर मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ सर, मैं इनके खिलाफ पर्चा कटाना चाहता हूँ। इन्होंने मुझसे ज़ातियात किया है सर, इन्होंने मेरे को मेडिकल लेटर से रोका है, इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, शीट क्लर्क इश्तियाक ने 1 लाख रुपए लिए हैं। तो सर मैं भी तो इनके खिलाफ FIR करा सकता हूँ, तो मुझे भी तो अख्तियार दें। मैं तो एप्लीकेशन रिटर्न में दी है, सब जगह बयान जमा करा हूँ सर। मुझे भी सर इजाज़त दी जाए कि मैं शीट क्लर्क इश्तियाक के खिलाफ FIR करा सकूँ और ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान के खिलाफ FIR कर सकूँ, क्योंकि सर ये मेरे से ज़ातियात कर रहे हैं। और ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान और शीट क्लर्क इश्तियाक ने पूरे DIG ऑफिस से जोर लगाया हुआ है SHO पाकिस्तान बाजार के ऊपर कि मजीद FIR की जाए। तो सर अगर मजीद FIR की गई सर तो ये मेरे साथ ज्यादती होगा। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं वो मजबूर ना किया जाए कि मैं एक बहुत बुरा इंसान बन जाऊं। मैंने हमेशा कानून की पासदारी की है सर। मैं एक इज्जतदार शहरी हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं सर। मैं ये गुजारिश करता हूं, सबसे पहले गुजारिश करता हूं आर्मी चीफ साहब से। आर्मी चीफ साहब ये देखें, पुलिस के अंदर ये नाजायजी हो रही है, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये झूठी FIR मेरे ऊपर दर्ज करवा रहे हैं ये लोग। आर्मी चीफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बात का नोटिस लें, और मैं DG रेंजर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात का नोटिस लें। मैं एडिशनल IG साहब कराची और कोर कमांडर 5 कोर जो कराची के अंदर काम कर रही है उनसे, और दीगर अपने IG साहब सिंध से, एडिशनल IG साहब कराची से, DIG वेस्ट से, SSP वेस्ट से, SHO थाना पाकिस्तान बाजार, DSP थाना पाकिस्तान बाजार से मैं हाथ जोड़ को गुजारिश करता हूँ सर, मुझ पर झूठी पर्ची है, आप लोग देना बंद करें। ये गलत कर रहे हैं आप, किसी के प्रेशर में आके सर आप मुझ पर FIR ना करें, मेहरबानी करें। मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ, मैं भी बसरे रोज़गार हूँ, मेरे रोज़गार के पीछे ना पड़ें, मजबूर ना करें सर कि मैं हद तक के अंजाम तक पहुँच जाऊँ। मजबूर ना करें कि मैं खुदसोजी अपने ऊपर तेल डाल के अपने ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करके IG ऑफिस के सामने अपने आप को नजर आतिश कर दूं, या मैं कुछ ऐसा अमल कर दूं जिस लोग मुझे कानून हाथ पे उठाने पे मजबूर करते हैं। मैंने दरख्वास्त दी है सर, मैंने 12 दरख्वास्त दी है, मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझ पर FIR दे रहे हैं सर। ये इन लोगों को पता नहीं कौन सी सर, अगर मजीद FIR हो गई तो मैं भी चाहता हूँ सर मैं इनके खिलाफ FIR करूँगा, मुझे भी अथॉरिटी दी जाए सर। मैं तो इनके साथ मुद्दई हूँ, मैंने तो एप्लीकेशन दी है ना इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुझ पर FIR कटाई है, उनके खिलाफ भी मैंने एप्लीकेशन दी है, दोनों बंदों के खिलाफ जो 2 FIR मेरे ऊपर हुई है। और मैं उन दोनों बंदों के ऊपर मैं भी FIR करने चाहता हूँ। SHO पाकिस्तान बाजार मुझे इजाज़त है, नंबर उनके पास मेरा है। DSP पाकिस्तान बाजार मुझे इजाज़त है, उनके पास मेरा नंबर है। DIG ऑफिस में मेरा नंबर है, SSP ऑफिस में मेरा नंबर है, हेडक्वार्टर में मेरा नंबर है, एडिशनल IG साहब सब जगह पास मेरा नंबर मौजूद है। मुझे इजाज़त दी जाए, मुझे कॉल किया जाए, मुझे थाने में बुला के उनके खिलाफ FIR कराने का मुझे मौका दिया जाए। मैं सबके खिलाफ FIR कराऊंगा जिन्होंने मेरे साथ जातियात किया। सर मुझे इंसाफ किया जाए, मुझे शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं ज़मानत करा के घूम रहा हूँ। ज़ीशान साहब जो है रीडर, जो है SP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट कराची के जो रीडर हैं ज़ीशान साहब, वो ज़ातियात की बिना पर मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं करवाने दे रहे हैं, मुझे डिले पे डिले करा रहे हैं ताकि मेरी ज़मानत कैंसिल हो जाए। सर मैं गुजारिश करता हूँ सर, कम से कम मुझे शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं तो ज़मानत करा ली हूँ, मैं तो शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तफ्तीश में शामिल नहीं किया जा रहा है। सर ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है,
इस मज़ीद FIR को रोका जाए। अगर जो मज़ीद FIR अगर हुई तो सर मैं अपने आप को पेट्रोल डाल के IG ऑफिस के सामने आग लगा लूँगा या DIG ऑफिस वेस्ट जोन के सामने आग लगा लूँगा। फिर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है सर कि मैंने अफसरान को नहीं बताया, एप्लीकेशन के ज़रिए पहले बताया। 2 साल से ज़ीशान, कमर जहां, फरहान और भी दीगर अफराद के साथ मेरा तनाज़ा चल रहा है SP इन्वेस्टिगेशन के हमले से। उनके खिलाफ 2 साल से लड़ रहा हूँ। इश्तियाक साहब और ZIB इंचार्ज मोहम्मद इमरान, इनके लिए मैंने 1 महीने से एप्लीकेशन जमा कराई है, इनके लिए लड़ रहा हूँ। इन्होंने मुझ पर झूठी FIR कराने का सिलसिला शुरू कर दिया। सर इस सिलसिले को रोका जाए, सर इस सिलसिले को रोका जाए। बिल्कुल मैं फिलफौर ये तमाम अफसरान से गुजारिश करता हूँ सर, ये मैं हाथ जोड़ के भी गुजारिश कर रहा हूँ सर, आप हम लोग के बड़े हैं, वज़ीर दाखिला साहब, आर्मी चीफ साहब, कोर कमांडर कराची साहब, DG रेंजर्स साहब, एडिशनल IG साहब आज़ाद खान साहब, एडिशनल IG कराची, DIG साहब वेस्ट जोन कराची, SSP साहब मस्तूरी साहब वेस्ट जोन कराची, SHO थाना पाकिस्तान इमाम बख्श लाशारी साहब और पन्ना भुट्टो DSP पाकिस्तान बाजार से मैं पुरजोर अपील करता हूँ सर, मुझ पे झूठी FIR आप लोग ना होने दें, किसी अफसरान के प्रेशर पे ना आए। सर मैं भी आपके महकमे का बंदा हूँ, अगर आपने मेरे साथ ज्यादती की तो सर मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी है, फिर मुझे मजबूरन कानून हाथ पे लेना पड़ेगा सर। मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने हमेशा एप्लीकेशन दी है, हमेशा कोर्ट में रुजू किया, मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम या कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। सर मेरे साथ इंसाफ किया जाए, इस वीडियो बनाने का यही मकसद है। इस वीडियो को नोटिस दें सर, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोग मेरे इस वीडियो को वायरल करें और सर मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मेरा फौरी तौर पर तबादला किया जाए वेस्ट जोन कराची से किसी और जगह। मेहरबानी करें सर।